दुर्गा सप्तशती जो है यह वह साधन है जिसमें व्यक्ति के जीवन की सारी विपत्ति का हल है। शुद्ध रखिए, जल्दी से किससे टच मत होइए, जल्दी से जो है बहुत शुद्धता रखें और ब्रह्मचार्य का पालन करें। जो आप श्रवण कर रहे हो उसे ध्यान से उस शब्द को देखिए और उस शब्द को समझने का प्रयत्न करें। फिर वो जब शब्द आप समझने का प्रयत्न करते फिर उसकी हिंदी व्याख्यान आप पढ़ें कि कहना क्या चाहते हैं, उस मंत्र का अर्थ क्या है के अनुवाद में ही है। तो दुर्गा सप्तशती के सिद्ध कुंजिका का पाठ तो अवश्य करें, करता है उसके उपरांत उसे अवश्य लाभ होता है, चाहे वह हिंदी में करे और चाहे वह संस्कृत माध्यम से करे। वह सब जीवन जीने का आधार श्री दुर्गा सप्तशती में मिल जाता है। प्रणाम। गुरुजी, आपसे एक प्रश्न था। जैसे कि आपने अभी कुछ टाइम पहले बताया कि इस नवरात्रे माँ भगवती की पूजा आराधना कैसे कर सकते हैं, तो एक प्रश्न और आया कि जो दुर्गा सप्तशती होती है, पहले तो दुर्गा सप्तशती क्या होती है और नवरात्रों में हम दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे कर सकें। पहले तो जैसे कुछ लोग विद्वान नहीं होते और ना उनको संस्कृत पढ़ने आती है, ना इतने सारा मतलब कुछ भी चीज़ें जिस हिसाब से जो दुर्गा सप्तशती में लिखा होता है वो सब चीज़ का पाठ अध्ययन नहीं कर पाते, तो किस तरीके से हम उसको कर सकें और इस नवरात्रि देवी का मतलब किस किस रूप में पाठ जो उसमें होते हैं मंत्र वो करें। प्रणाम। जय माता दी, जय मां सुरकंडा, जय चामुंडा। सर्वप्रथम नवरात्रों की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, सूची नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरी बात के लिए दुर्गा सप्तशती माँ भगवती का एक शरीर मानिए, जिसमें भगवती के जिस प्रकार से एक शोभा होती है, भगवती ने क्या क्या देवी की महात्म्य है वह सब दुर्गा सप्तशती में वर्णित है। इंद्रादि देवताओं द्वारा माँ भगवती की स्तुति करना, ब्रह्मा विष्णु महेश जी द्वारा भगवती की स्तुति करना, यहाँ पर जो है भगवती की जो महात्म्य है उसको वर्णित करता है दुर्गा सप्तशती। दुर्गा सप्तशती जो है यह वह साधन है जिसमें व्यक्ति के जीवन की सारी विपत्ति का हल है। जिस प्रकार से जीवन जीने का आधार, जीवन किस प्रकार से जिया जाता है वह श्रीमद् भागवत है, उसी प्रकार से दुर्गा सप्तशती जीवन जीने का आधार सिखाती है कि जीवन कैसे जिया जाता है। और यदि किसी मुसीबत में पड़ जाएं, चाहे वह रोग से हो, चाहे वह शोक से हो, चाहे वह किसी विपत्ति से हो, शत्रु विपत्ति से हो, वह सब जीवन जीने का आधार श्री दुर्गा सप्तशती में मिल जाता है। दुर्गा सप्तशती को पढ़ने वाले संस्कृत में नहीं पढ़ सकते तो वह हिंदी में उसका पाठ अवश्य करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ शरीर शुद्ध के साथ मानसिक शुद्धता वह आंतरिक शुद्धता का होना भी अनिवार्य है, क्योंकि दुर्गा सप्तशती जितनी फलदायी होती है उतना ही उसके पाठ का दुष्परिणाम भी है। कहने के अनुसार जो है दुर्गा सप्तशती को पढ़ने वाला यदि मानसिक रूप से देवी का अध्ययन नहीं करता है तो दुर्गा सप्तशती एक ऐसी शक्ति की संरचना है जिसका पाठ करने के उपरांत जो है वह अनेक विपदाओं से घिर सकता है। लेकिन यदि वह सहजता, सरलता और विनम्रता भाव से जो है भगवती का स्मरण करता है, भगवती का पाठ करता है, उसके उपरांत उसे अवश्य लाभ होता है, चाहे वह हिंदी में करे और चाहे वह संस्कृत माध्यम से करे। वह देवी की स्तुति का गुणगान करता रहे, भगवती का स्तुति गायन करता रहे और भगवती की स्तुति को हमेशा पढ़ता रहे, तो वह अवश्य लाभ का फलदायी उसको पड़ता ही पड़ता है। तो दुर्गा सप्तशती पढ़ने का सबसे अच्छा विधान जो है भगवती का यही है कि उसमें एक तो भगवती की जो महात्म्य है, देवी कवच से लेकर अर्गला स्तोत्र, ओम कीलक स्तोत्रम, चाहे देवी मूर्ति रहस्य हो, चाहे देवी रहस्य हो, और इसके साथ में प्रथम चरित्र और मध्यम चरित्र, उत्तर चरित्र, तीन क्या कहते हैं भगवती के उसमें अलग अलग पाठ का वर्णन किया गया है, जिसमें आपको पंचम अध्याय तो खासकर पढ़ना ही चाहिए। भगवती की रात्रि सुक्तम का पाठ करना, इसी के साथ में यदि आप संस्कृत में नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप
सिद्ध कुंजिका का पाठ संस्कृत में अवश्य करें, क्योंकि सिद्ध कुंजिका का पाठ कोई ज़्यादा जो है डिफ़िकल्ट नहीं है। संस्कृत में बहुत हिंदी के अनुवाद में ही है। तो दुर्गा सप्तशती के सिद्ध कुंजिका का पाठ तो अवश्य करें, वह साथ ही साथ में देवी क्षमापन स्तोत्र का पाठ आप करें। गुरुदेव, आपसे एक प्रश्न था कि जैसे अगर हमें संस्कृत पढ़ना नहीं आती तो यूट्यूब में जैसे सिद्ध कुंजिका श्लोक आते हैं तो हम उसको सुन के उसके हाँ, श्रवण करने पे ज़्यादा अच्छा, श्रवण करने पे, पाठ करने पे त्रुटि हो जाए तो उसको श्रवण करो, इतना श्रवण करो कि उसमें खो जाओ। किताब आगे रख करके आप देखो वहाँ बोल रहे हैं, जो आप श्रवण कर रहे हो उसे ध्यान से उस शब्द को देखिए और उस शब्द को समझने का प्रयत्न करें। फिर वो जब शब्द आप समझने का प्रयत्न करते फिर उसकी हिंदी व्याख्यान आप पढ़ें कि कहना क्या चाहते हैं, उस मंत्र का अर्थ क्या है। जब आप मंत्र का अर्थ जान जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वह देवी के महात्म्य का गुणगान स्वयं महादेव जी कर रहे हैं। सिद्ध कुंजिका तो महादेव जी स्वयं जगदम्बा से कह रहे हैं, और उसको जब महादेव जी द्वारा जो वर्णित है तो आप समझिए कि वह सिद्ध कुंजिका कितनी सिद्ध, स्वयं में सिद्ध कुंजिका का अर्थ ही जो है, कुंजिका माने ताली, चाबी, जो चाबी है। तो ऐसी सिद्ध कुंजिका जो सिद्ध चाबी है वही जीवन को आगे चलाने का कार्य कर सकती है। और गुरुदेव, जैसे कि उसमें एक और चीज़ है कि सबसे पहले स्टार्टिंग में एक चीज़ आती है कि जिसमें माँ भगवती हमारे कवच बनकर रक्षा करती है, देवे कवच कहा जाता है। हाँ, देवे कवच कहा जाता है। अगर उसको संस्कृत में नहीं पढ़ सकते तो जैसे हिंदी में वो नीचे अनुवाद है वो पढ़े तो सेम उतना ही फल मिलेगा। जो बिल्कुल बिल्कुल, देखो यदि ब्राह्मणों से किया जाता है तो उचित लाभ है, यदि ब्राह्मण ना कर सके, आप स्वयं कर रहे हैं, तो उसको शुद्धता, सरलता और सहजता और विनम्रता से उसका पाठ करें। जब आप ये करते हैं, विनम्रता से पाठ करते हैं इस प्रकार से जो है, तो आपको लाभ अवश्य होगा, ठीक है। पर देवी कवच जब पढ़ें तो बिल्कुल श्रद्धा पूर्वक और आस्था से पाठ करें, वह अति लाभ देगा। और गुरुदेव, उसमें मतलब माँ भगवती के 108 नाम भी हैं। नवार्ण मंत्रों का जप कहा गया है, उन्हें नवार्ण मंत्र कहा गया है। नवार्ण मंत्रों का जप जो है वह देवी के, जिस समय आपने दुर्गा सप्तशती को पढ़ लिया है और दुर्गा सप्तशती को पढ़ने के बाद जब आप देवी कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलकम कर लेते हैं, उसके बाद न्यास आता है। न्यास के उपरांत जो है नवार्ण मंत्र आते हैं। तो नवार्ण मंत्रों को जब आप करते हैं तो नवार्ण मंत्रों का जप होता है, वह 108 बार जप होता है। 108 कीजिए, 1008 कीजिए, पूरे दिन भर कीजिए, चलते फिरते, खाते उठते बैठते, बस ध्यान रखिए शुद्धता को, अपने शरीर को शुद्ध रखिए, जल्दी से किससे टच मत होइए, जल्दी से जो है बहुत शुद्धता रखें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। उसके उपरांत जो है आपको लाभ हो जाएगा। और गुरुदेव, बस मैं इतना ही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप कुछ कम शब्दों में और माँ भगवती के जो कल से जैसे आप पता है नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, तो कुछ ऐसा आपने पहला एक वीडियो में बताया था कि बीज मंत्र का जाप करना चाहिए, पर बिना बीज मंत्र जब तक गुरु से नहीं मिला तो कोई फलदायक नहीं होता। तो आप कुछ ऐसा मंत्र बता दो कि जो गुरु से देने की ज़रूरत ना पड़े या फिर ना किसी से लेने की ज़रूरत पड़े, हम माँ भगवती का पूजा आराधना उसमें कर सकें। देखिए, बीज मंत्र जो है यदि गुरुवाणी से आपको स्पष्ट है, आपने गुरुवाणी से सुना हुआ है, तो उसका फल जो है 100 गुना हो जाता है। यदि आप स्वयं से करते हैं तो वह जो है फल जो है मिलता है 10 गुना होता है, 100 गुना नहीं मिलता, 10 गुना मिलता है। देखो, भगवान का नाम स्मरण करने से फल अवश्य प्राप्त होता है। यदि आप दीक्षित नहीं हैं, यदि आप गुरु परंपरा से नहीं हैं, तो आप सिर्फ नाम स्मरण करने मात्र से, जो आपके कुल देवी का नाम है, कुल देवी का नाम है, उनके नाम मात्र से भी जप कर सकते हैं। कुल देवी का नाम स्मरण जितना हो सके उतना स्मरण करें, उसके उपरांत आपको लाभ अवश्य होगा। जय माता दी। धन्यवाद।